Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Sumbul Khan presenting my third lecture of class 5 from Oxford Progressive English. Unit number 1 Expeditions, lesson number 3 reading to Expeditions, page number 4 and 5. Here I am showing you a title page of your book for your easiness. यूनिट नंबर 1 लेसन नंबर 3 रीडिंग टू एक्सपेडिशंस। ठीक है, हमने पहले एक्सपेडिशंस का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। एक्सपेडिशंस का मतलब होता है जर्नी। ठीक है, हमारा सफ़र, कोई भी कैंपेनिंग या कुछ भी जहाँ पर हम जाते हैं। इसमें हमने करना क्या है, आई एम गिविंग यू अ रिव्यू बिफोर आई स्टार्टिंग माई लेक्चर। हमने यहाँ पर 2 एक्सपेडिशंस पढ़नी है, 2 जर्नीज़ पढ़नी है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 4 पिक्चर्स हैं, ABCD, 2 टेक्स्ट्स हैं, 2 लोगों की स्टोरी है और यहाँ पर हमने उनके साथ टेक्स्ट मैच करना है जैसे हम 4th क्लास में करते थे। ठीक हो गया। यहाँ हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेडिशंस। फर्स्ट वन पहले हम पढ़ेंगे और साथ में मैच करते जाएंगे। ठीक है, नीचे जो टेक्स्ट लिखते जाएंगे और उसके ऊपर ABCD इस तरह से लिखते जाएंगे। स्टार्ट कर लेते हैं अपने टेक्स्ट को। फर्स्ट में हमारे पास 2 मैप्स हैं, A और B में। यहाँ पर हमारे पास 2 एक्सपेडिशंस के लोग हैं जो एक्सपेडिशंस पर गए हैं। फर्स्ट वन, नॉट ऑल चिल्ड्रन से टू देयर मदर फोन अस फ्रॉम द नॉर्थ। अंडरलाइन दिस लाइन। ठीक है, ये C पार्ट है आपका। कैसे है ये मैं आपको साथ साथ बताते जाऊँगी। कहने कुछ बच्चे जो हैं वो अपने मदर को नहीं बोलते हैं कि आप हमें वहाँ जाके नॉर्थ पोल की साइड पर फ़ोन करिएगा। अब यहाँ पर वुमेन एक्सपेडिशंस की बात हो रही है, यहाँ पर कोई मेल एक्सपेडिशन की बात नहीं हो रही। 3 वुमेन, 3 को ट्रैवलर्स गए हैं आपस में। एक का नाम है पॉम, एक का नाम है एन, डैनियल और एक का नाम है कैरोलाइन। ठीक है, ये तीनों गई हैं, लड़कियां, औरतें गई हैं एक्सपेडिशंस के लिए नॉर्थ पोल वाली साइड पर, जहाँ पर आइस होती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, बहुत ज़्यादा, वहाँ पर गई हैं। बट एंड डैनियल्स 3 चिल्ड्रन सेट देयर टू हर जस्ट बिफोर शी सेट ऑफ ऑन हर एक्सपेडिशन। जब उनकी मदर जो है वो जाने लगी हैं एक्सपेडिशन पर, सफ़र पे जाने लगी हैं, तो उनके बच्चों ने कहा कि आप वहाँ पहुँचकर हमें फ़ोन ज़रूर करिएगा। अब आपको पता है कि जो इस तरह के एडवेंचर्स पर जाते हैं, माउंटेनी एरियाज़ में जाते हैं, वहाँ पर तो फ़ोन चलते नहीं हैं क्योंकि वहाँ पर ऐसे टावर्स नहीं होते। तो उसने किस तरह से उनसे कॉन्टैक्ट किया, यहाँ हम पढ़ लेंगे। 3 months later, in June 2002, she phoned her family on a satellite phone to say, I am here at the North Pole. उसने क्या किया, सैटेलाइट के थ्रू। वी हैव लर्न द सैटेलाइट अबाउट सैटेलाइट इन 4th क्लास। हमें पता है 4th क्लास में हमने सैटेलाइट के बारे में क्या पढ़ा था। उसने सैटेलाइट के थ्रू अपने बच्चों को फ़ोन किया, अपनी फैमिली को फ़ोन किया कि मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ 3 months के बाद। फॉर एन एंड हर को ट्रैवलर कैरोलाइन हैमिल्टन इट वॉज़ अ डबल सक्सेस। ठीक है, उन दोनों के लिए ये डबल सक्सेस थी। क्यों? दे वर द फर्स्ट ऑल वुमेन टीम टू वॉक टू द नॉर्थ पोल। पहली औरतें थीं जो वहाँ पर नॉर्थ पोल वाली साइड पर गई थी, अकेले गई थी, विदाउट अ मैन, आदमी के बिना वो अकेले एक्सपेडिशन के लिए गए थे। ठीक हो गया। दे हैड ऑलरेडी वॉकड टू वॉक टू द साउथ पोल। वो ऑलरेडी साउथ पोल जा चुकी थी, अब उनका टारगेट था नॉर्थ पोल जाने का। देयर नॉर्थ पोल एक्सपेडिशन वाज डिफ़िकल्ट। उनके लिए मुश्किल हो रही थी नॉर्थ पोल के एक्सपेडिशन के लिए, सफ़र के लिए। क्यों मुश्किल हो रही थी? इट वाज हार्ड टू पुल देयर हैवी स्लेजेस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। स्लेजेस यूज़ करते हैं स्नोई एरियाज़ में, लाइक कार्ट जो हमारी होती है, जिस पे बैठ के हम बर्फ़ को पार करते हैं, क्योंकि हमारे पास दूसरी तो हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं होती, सफ़र करने के लिए ट्रांसपोर्ट नहीं होती, तो हम स्लेजेस यूज़ करते हैं। ठीक है। द आइस वॉज नॉट फ्लैट बट बम्पी लाइक अ शीट ऑन योर बेड आफ्टर अ स्लीपलेस नाइट, सेड वन एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर मतलब उसके साथी ने कहा कि हमारे पास जो आइस है वो बिल्कुल स्मूथ ही नहीं है, हम सीधा सीधा नहीं चल सकते, इसलिए हमें मुश्किल हो रही है हमारी कार्ट खींचने में, बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि ये बम्पी है। बम्पी मतलब ऊपर नीचे है। ठीक है, लाइक जैसे जब आप रात को सो के उठते हो, करवटें बदल बदल के उठते हो, तो आपकी बेडशीट जैसे बनी हुई होती है, वैसी आइस है। और जब वैसी आइस होती है और हार्ड आइस होती है तो उसमें चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तभी उनको उनके स्लेजेस खींचने में मुश्किल हो रही थी। इट वॉज़ वेरी कोल्ड, बहुत सर्दी थी, -50 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा था वहाँ पर। इट वॉज सो कोल्ड दैट द थर्ड वुमेन पॉम हैड फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट किसे बोलते हैं? जब हमारे जो पाँव होते हैं सर्दी में, ऑन हर टोज़। ठीक है, जो हमारा पाँव है, लुक एट दिस, आई एम शोइंग यू द पिक्चर ऑफ फ्रॉस्ट बाइट। ये फ्रॉस्ट बाइट, इसको बोलते हैं फ्रॉस्ट बाइट। जब हम बहुत सर्दी होती है और हमारा पाँव फ्रीजिंग पॉइंट पर आ जाता है, हमें ब्रूजेस पड़ जाते हैं, लाइक नील पड़ जाते हैं, हमारा ब्लड स्टक हो जाता है, इस तरह की कंडीशन हो जाती है पाँव की, तो इसे बोलते हैं फ्रॉस्ट बाइट। इनकी जो थर्ड पार्टनर थी पॉम, उसको फ्रॉस्ट बाइट हो गया था।
ठीक है, उनके टोज़ में, पाँव की उंगलियों में आगे। दे फोन द रिसर्च स्टेशन फॉर हेल्प, उन्होंने क्या किया, फ़ोन किया स्टेशन पे, हेल्प स्टेशन पर, कि उसकी मदद करें। अंडरलाइन दिस लाइन, प्लीज़ कुड यू सेंड अ प्लेन फॉर पॉम बी, इसके ऊपर आप बी लिखोगे, पिक्चर बी में सा हमारे साथ जाएगा। उन्होंने कहा क्या आप पॉम के लिए एक प्लेन भेज सकते हैं, बिकॉज शी इज़ अनएबल टू वॉक, वो वॉक नहीं कर सकती फर्दर क्योंकि शी हैज़ अ फ्रॉस्ट बाइट, उसको फ्रॉस्ट बाइट हो गया है। दे आस्क्ड, उन्होंने कहा शी कांट वॉक एनी फर्दर, वो आगे हमारे साथ नहीं चल सकती। बट लेकिन एन एंड कैरोलाइन वॉकड ऑन, लेकिन कैरोलाइन और एन ने अपनी जर्नी, अपनी एक्सपीडिशंस पूरी रखी, वॉक करती गई। वो उन्होंने कहा हम अपना सफ़र नहीं रोकेंगे। आफ्टर अ वॉक ऑफ 82 days अक्रॉस 1200 किलोमीटर्स दे रीच देयर बेस इन कनाडा अगेन एंड रैंक होम। उसके बाद क्या किया उन्होंने, अपना जो एम था, अपना रिकॉर्ड था, वो कायम किया और 80 days जो थे वो कॉन्टीन्यूली चलने के बाद, 1200 किलोमीटर्स चलने के बाद वो वापस कनाडा पहुँचे अपनी जगह पर, और दोबारा से उन्होंने अपने घर पे फ़ोन किया कि हम अब सही सलामत वापस पहुँच गए हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास था इनके बारे में, ठीक है, इनके बारे में ये, और हम टेक्स्ट भी साथ साथ ऐड करते जा रहे हैं पिक्चर्स के अकॉर्डिंग कि कौन सी पिक्चर में क्या हुआ था, और नीचे हम टेक्स्ट के साथ मैच कर रहे थे। हियर वी आर टॉक अबाउट द जर्नी ऑफ शेखदार, जिम शेखदार के बारे में हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। इन्होंने क्या एडवेंचर किया था, ठीक है, इन्होंने क्या एक्सपीडिशन की थी। इन मार्च 2001 जिम शेखदार वॉकड अप द बीच इन ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बीच में वो गया था। यहाँ ये लुक एट दिस, ये अपनी बोट ड्राइंग करने, यानी जो आप देखते हो बीच में जो कंपटीशंस होते हैं, अपनी बोट्स को लेकर जाते हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, ओशंस में, बीचेस में कवर अप करने के लिए एक डिस्टेंस, ठीक है। उसने कहा कि मैं अकेला जाऊँगा। ही हैड रोड अलोन अक्रॉस द पैसिफिक फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया पैसिफिक ओशन में। द जर्नी ऑफ 16,000 किलोमीटर्स टुक हिम ओवर 9 months, उसको 9 महीने लगे थे 1600 किलोमीटर्स जर्नी तय करने के लिए। वो 1600 किलोमीटर्स तक रेगुलर चलता चला गया, बीच में स्टॉप नहीं किया। 9 months रेगुलर वो ट्रैवल करता रहा। एट द लास्ट मोमेंट, आखिरी मोमेंट में, बिग वेव्स टर्न्ड हिज बोट अपसाइड डाउन, उन्होंने क्या किया, जो बहुत सारी बड़ी वेव्स आई, लहरें आई, उन्होंने उसकी बोट को उल्टा कर दिया, नीचे की तरफ कर दिया। जिम हैड टू स्विम द लास्ट 200 मीटर्स टू द बीच, जिम ने क्या किया कि उसको मजबूरन, क्योंकि उसकी तो बोट जो थी वो बिल्कुल डूब चुकी थी, उसको स्विमिंग करके जाना पड़ा 200 मीटर्स तक बीच के अंदर। अंडरलाइन दिस लाइन, डोंट हेल्प मी, मेरी मदद मत करो। ही कॉल्ड टू द हेल्पर्स ऑन द बीच, उसने कहा हेल्पर्स जो बीच पे मौजूद होते हैं, जो हर जगह होते हैं कि आप जब किसी एडवेंचर पे जाते हो, आपके जो सिक्योरिटीज़ के लिए रेस्क्यू टीम होती है वो वहाँ पर मौजूद होती है, बट उसने मना कर दिया कि डोंट हेल्प मी, मेरी मदद मत करना। आई मस्ट डू दिस ऑन माई ऑन, वो कह रहा है ये मैं ख़ुद से कंप्लीट करूँगा, इसलिए आप मेरी मदद मत करें। विदाउट हेल्प, किसी भी मदद के बिना मैं काम कंप्लीट करूँगा। ही मैनेज टू ब्रेक द रिकॉर्ड फॉर दिस लॉन्ग क्रॉस पैसिफिक जर्नी, उसने ख़ुद से रिकॉर्ड कायम किया और पुराना रिकॉर्ड किसी का तोड़ दिया था, ब्रेक किया पैसिफिक की जर्नी क्रॉस करने के लिए। आगे वो क्या कहता है, वो कहता है जी, जिम हैड सेवरल लकी एस्केप, सेवरल मतलब बहुत सारे लकी एस्केप्स हैं उसकी, जिसमें वो बच निकला बहुत चीज़ों से। कैसे? वन नाइट, एक रात, आई वॉज स्लीपिंग व्हेन आई वॉक अप सडनली, वो कह रहे हैं कि एक, अब अपनी बता रहा है कहानी कि मैं एक रात सो रहा था और एकदम से मैं जाग गया, अचानक, सडनली, अचानक। आई कुड हियर एन इंजन नॉइस, मुझे एक इंजन की आवाज़ सुनाई दी बहुत ज़्यादा। व्हेन आई लुक्ड आउट, जब मैंने देखा, आई सॉ अ ह्यूज शिप कमिंग टूवर्ड्स मी, एक बहुत बड़ी शिप, यॉर्ड्स जो होती हैं, वो मेरी तरफ आ रही थी। लकीली इट मिस्ड मी अ फ्यू मीटर्स, लेकिन मैं बच गया, उसने मुझे हिट नहीं किया मेरी बोट को और मैं बच गया। आई वॉज सो शॉक्ड, मैं बहुत हैरान हुआ। आई कुडंट स्लीप फॉर अ वीक, पूरा एक हफ्ते, वो कह रहा है इस इंसिडेंट के बाद मैं सो नहीं पाया। शार्क्स ऑल्सो अपीयर्ड वन डे एंड सर्कल्ड द बोट, वो कह रहे शार्क्स एकदम आ गई बीच, आपको पता है ओशंस में, सीज़ में शार्क्स होती हैं, तो शार्क्स वो कह रहा है आ गई थी, मेरी बोट के इर्द गिर्द सर्कल लगाने लग गए। जिम टाइड अ नाइफ टू अ स्टिक, जिम ने क्या किया, एक छुरी जो थी उसको स्टिक के साथ बांधा। देन आई पुश्ड इट इनटू द साइड्स ऑफ वन ऑफ द शार्क्स, तो मैं वो क्या कह रहा था, वो कह रहा है कि मैं उसकी जो पॉइंट थी, जो छुरी थी, वो शार्क की तरफ मारता चला गया।
हर तरफ मारता चला गया। इट डिडंट लाइक दैट एंड सून डिसअपियर। वो कह रहे शार्क्स को ये चीज़ पसंद नहीं आई कि ये हमें मार रहा है और तंग कर रहा है, तो वो जल्दी से चली भी गई। जिम जॉक्ड विद रिपोर्टर्स व्हेन ही अराइव्ड इन ऑस्ट्रेलिया। जिम ने जब वापस आया अपना रिकॉर्ड कायम करके ऑस्ट्रेलिया में, तो उनके साथ एक मजाक किया रिपोर्टर्स के साथ। क्या मजाक किया? अंडरलाइन दिस लाइन, इसके ऊपर आप लिखेंगे ए, डोंट कम टू क्लोज, कि मेरे पास मत आओ। ठीक है, उसने कहा मेरे पास मत आओ, क्योंकि मैं कितने दिनों से क्या है, डोंट क्लोज टू मी, आई हैवंट हैड अ बाथ फॉर 274 डेज़, कि मैंने 274 डेज़ हो गए मैंने बाथ अभी तक नहीं लिया। नेक्स्ट पेज पे हम आ जाएंगे इसके, दैट इज़ योर होमवर्क। आपका होमवर्क पेज है ये, इसको आपने क्या करना है, फाइंड वर्ड्स इन द टेक्स्ट फॉर दीज पिक्चर्स। यू हैव टू फाइंड दीज वर्ड्स इन द टेक्स्ट एंड फिल इट। आप लोगों ने इसको फिल इट करना है अपने पीछे प्रीवियस टेक्स्ट में से इनके वर्ड्स के मीनिंग लेकर। ठीक हो गया? ये आपके पास पिक्चर्स बनी हुई हैं, इनको आप देख लें क्या बना हुआ है और इसके ऊपर लिख दें। ये तो ऑलरेडी डन हुआ हुआ है, लेकिन आपने इससे देख के नहीं करना, अपनी थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करें और इसको सॉर्ट आउट करें। ठीक हो गया? थैंक यू सो मच।